दौर की सबसे पहले बात करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 17 लोगों को बांग्लादेशी होने की आशंका पर पुलिस के हवाले किया है। यहाँ पुलिस अभी हिरासत में लिए गए सभी लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। दरअसल कमला नेहरू नगर के घर में संचालित रेडीमेड कपड़े की फैक्ट्री में सभी 17 लोग काम कर रहे थे। एसआईआर सर्वे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता इस फैक्ट्री में पहुंचे। उन्होंने कई कर्मचारियों की एंट्री की और कई लोगों के नाम सर्वे में शामिल किए। इस दौरान कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची के रिकॉर्ड में नहीं मिले और सभी के बांग्लादेशी होने की आशंका हुई। तो मल्हारगंज थाना लेकर पहुंची इन सभी 16 संदिग्धों को और सभी के दस्तावेजों की जांच हो रही है। ये सभी 17 लोग जो हैं वो रेडीमेड कपड़े की दुकान में काम कर रहे थे और आपको बता दें कि 17 लोगों पर बांग्लादेशी होने की आशंका है। कमला नगर रहवासियों ने इस प्रकार से वहाँ पहुंचे तो उन्होंने सूचना दी थी कुछ लोग बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस वहाँ बीट और हमारे थानेदार साहब वहाँ पहुंचे थे तो लेकर आए। लगभग हम 16-17 लोग लेके आए हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। उनका कहना बाहर का है। अभी सतही तौर पर वेरीफाई किया है तो वो कलकत्ता और उसके आसपास के शहरों और गाँव के रहने वाले हैं और यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, पिछले 5 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। बाकी हम बारीकी से वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को और लोकल थानों से पूछताछ भी करेंगे। ये कमला नेहरू कॉलोनी में कारखाने में ये लोग काम कर रहे थे। इनके जब आधार कार्ड चेक किए गए हमारे द्वारा तो पश्चिम बंगाल की आईडी निकली है, लेकिन 17 लोगों में से 3-4 लोगों के ही ओटीपी आए हैं। बाकी के द्वारा बहाने बनाए जा रहे हैं कि हमारा ओटीपी घर पे आता है, वो सिम घूम गई है, नंबर बंद हो गया है। तो संदिग्धता को देखते हुए हम लोग इनको मल्हारगंज थाना लेकर आए। कहाँ काम कर रहे थे ये? कमला नेहरू कॉलोनी में कपड़े के कारखाने में ये लोग काम कर रहे थे। तो इस पर जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। महेश, अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई? दस्तावेजों की जांच चल रही थी और ये कुल 17 संदिग्ध बताए जा रहे हैं जिनके अब दस्तावेजों की जांच हो रही है। महेश, देखिए सोनल, ये मामला अपने आप में बड़ा ही संदिग्ध है, रोचक है। इसको अभी आप ये ना माने कि सभी बांग्लादेशी हैं, पर ये सभी संदिग्ध हैं, ये बात बिल्कुल तय है। दरअसल एसआईआर का जब फर्स्ट फेज शुरू हुआ था उसी दौरान मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों की तरह जब एसआईआर हो रहा था तो इंदौर की विधानसभा 1 जहां से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आते हैं, उनके बेटे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में अलग अलग वार्ड के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो एसआईआर की टीम के साथ जा रहे थे और लोगों के फॉर्म सबमिट करा रहे थे। किस तरीके से फॉर्म बनना है, क्या प्रोसेस होगी, वो बताए थे। उसी दौरान पीछे इन्होंने एक डाटा बनाना शुरू किया कि ऐसे कौन से लोग हैं जो बाहर के रहने वाले हैं और खासतौर पर इस इलाके में, चूंकि यहाँ से सराफा थाना करीब में लगता है जहाँ पे ये गोल्ड की ज्वेलरी का काम करने के लिए बड़ी तादाद में इंदौर में बांग्लादेशी पहले से आते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग आते हैं, उनके साथ बांग्लादेशी भी आते हैं। साथ ही साथ रेडीमेड के कारखानों में भी यहाँ पे काफी तादाद में लोग काम कर रहे थे, तो एक डाटा बनाना शुरू किया। अभी आप जिनको सुन रही थी जो मंडल के अध्यक्ष है, तो इन लोगों ने जब डाटा बनाया उस समय इन्होंने देखा कि जब अधिकारी इनके आधार कार्ड को वेरीफाई कर रहे थे तो वेरीफाई करने में 17 में से सिर्फ 3 लोगों के आधार कार्ड के ओटीपी आए। बाकी ने अलग अलग बहाने बनाने शुरू कर दिए, हमारा सिम कार्ड खो गया है, वो नंबर अभी हमारे पास नहीं है, घर पे ओटीपी आता है। इस तरीके के बहाने बनाए जा रहे थे। पर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लगभग सभी के जो आधार कार्ड है वो 24 परगना जिले से बने हुए हैं। तो हिंदुस्तान में भी आप देखें, डाटा देखें तो 24 परगना जो है वेस्ट बंगाल का या मुर्शिदाबाद है, ये वो 2 इलाके हैं, वो 2 पिक सेंटर है जहाँ पे सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बने। तो उसी आधार पर इनको संख्या की दृष्टि से इन्होंने नजरों में रखा था और जब फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया तो आज पुलिस के साथ में ये लोग पहुंचे और इन 17 लोगों को, इनमें सभी पुरुष हैं, सभी युवक हैं, मुश्किल से इसमें अधिक उम्र 30 से 35 साल के व्यक्ति से लेके तो लगभग 15-18 माफ कीजिएगा 18 से 20 साल की उम्र के ये सारे 17 लोग हैं। तो इन्हें आज मल्हारगंज थाने में डिटेन किया गया है। फिलहाल ये सभी हिरासत में। अब पुलिस ने जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है, जो इनके आधार कार्ड है, उसको लेकर वेस्ट बंगाल की पुलिस से और जो इनके स्थानीय गृह क्षेत्र ये बता रहे हैं वहाँ की पुलिस से संपर्क करना शुरू कर दिया है। वहाँ की लोकल पुलिस से, लोकल इलाके से इनकी जानकारियाँ निकाली जा रही हैं। हालांकि थोड़ा सा समय लगेगा और इस समय में आने वाले 1 या 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये बांग्लादेशी नागरिक हैं, क्या ये वेस्ट बंगाल के नागरिक हैं, क्या इनके आधार कार्ड और इनके जो डॉक्यूमेंट है वो सही है या फिर ये गलत तरीके से
भारत में आए, यदि ये बांग्लादेशी नागरिक भी हैं और यदि ये यहाँ पे परमिट के थ्रू आए हैं, किसी वीजा के थ्रू आए हैं, तो एक अलग बात होती है। पर हमने आमतौर पर ये देखा है कि इंदौर हो या देश के अन्य हिस्से हो, जब SIR शुरू हुई तो एक बड़ी भगदड़ मची थी। सबसे पहले शुरुआत गुजरात से हुई थी, उसके बाद में वेस्ट बंगाल में हुआ। उसी तरह के सीन कुछ इंदौर में भी देखने को मिले। इक्का दुक्का दुकानों पर से धीरे धीरे बांग्लादेशी जो कर्मचारी है बड़े ही रहस्यमय तरीके से यहाँ से बाहर जाने लगे। ये सभी अपने आप को वेस्ट बंगाल का बताते हैं। पर आज इन 17 लोगों को जिनको डिटेन किया गया है, सुना की सबकी पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। इवन जो पुलिस का जो DSB होता है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच जो होती है, एक तरीके से पुलिस का एक विंग होता है जो इन सारी चीजों को देखता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। और वो वेस्ट बंगाल की पुलिस से संपर्क में इन लोगों के स्थानीय जो पते हैं, इनके जो स्थानीय जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से इनकी तस्दीक की जा रही है कि क्या वाकई में ये बांग्लादेशी हैं या फिर क्या ये हिंदुस्तान के ही निवासी हैं या फिर ये बांग्लादेश से आकर यहाँ पे इन्होंने अभी कागज बनाए हैं। तो इस बात की अभी तस्दीक की जा रही है और आने वाले 1 या 2 दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये लोग घुसपैठी हैं या फिर पश्चिम बंगाल के निवासी। जी ठीक, बिल्कुल। तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत सारा शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जांच जारी है और बहुत जल्दी ये तस्वीर साफ होगी कि दरअसल ये आए कहाँ थे, आए कहाँ से हैं और किस इरादे से आए थे। फिलहाल इनके पास पेपर्स नहीं मिले हैं पूरे।